तो कहने का अभिप्राय, दो बहनें आपस में मिले तो गोविंद की चर्चा करें। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु बिबे सयतोर्वयस्यैः वक्तं ब्रजे ससुतयो रनुवेणुजोष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमो। भागवत जी में बहुत गीतों का वर्णन है। दसम स्कंध में 4 गीत हैं, गोपिकाओं के द्वारा कहा गया भगवान के लिए, है ना। पहला वेणु गीत, दूसरा गोपी गीत, तीसरा युगल गीत, चौथा भ्रमर गीत। और ये सारे स्वतंत्र विषय हैं महाराज जी। 7 दिन इसी पर चर्चा हो तब खूब आनंद आएगा। संक्षेप में समझो, गोपिकाएं कहती हैं, अरे सखी, बंसी ने कितना बड़ा पुण्य किया है, भगवान के अधरों से लगी रहती हैं। आंखों का इतना ही फल है, नंद नंदन का दर्शन करना, और कोई फल नहीं है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अगर आपने अपने नेत्रों से लोचन चातक जिनकरी राखे, अगर आपने अपने नेत्रों को चातक नहीं बनाया, आपका जीवन बेकार है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, आंख पापनी हो जाती हैं गंदे दृश्यों को देखने से। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हमारी आंखें सज्जनों का ही दर्शन करें। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है और नहीं, ऐसे ही हमारी आंखें सिर्फ भगवान का, संतों का, सज्जनों का, भक्तों का ही दर्शन करें, और किसी का दर्शन हमारे नेत्रों में ना हो, वरना वो आंख नहीं होगी। जिन आंखों में प्रभु के लिए अश्रु ना बहे वो आंखें नहीं महाराज जी, वो तो कांच है। एक आदमी की एक आंख फूट गई, बहुत बड़ा राजा था वो, उसने एक आंख फिर बनवा भी ली। अब इतना अच्छा अमेरिका में जाके बन गई आंख, वो सज्जन था बेचारा, वो राजा बन के आ गई आंख, दोनों एक जैसी। लेकिन उस राजा ने विनोद में कह दिया नगर में कि अगर कोई मेरी आंख पहचान ले कि असली कौन नकली कौन, उसको इनाम दिया जाएगा जो मांगेगा। अब पता ही नहीं लग पाता था असली कौन नकली कौन। एक महाराज जी आए 1 साल के बाद, बोले राजा धार्मिक है? बोले हाँ। बिचौली ने कहा महाराज जी आप जान जाओगे तो इनाम मिलेगा, आधा मुझे भी दे देना। बिचौली वाले भी तो कुछ कमीशन लेते 1-2%, फिर गाली भी बढ़िया खाते शादी वाले। तो महाराज जी ने कहा धार्मिक है राजा? बोले हाँ। तो बोले चलो बिठाओ मेरे सामने। महाराज जी ने कितनी सुंदर कथा सुनाई। महाराज जी भागवत जी की कथा, राम कथा में भरत जी का चरित्र। राजा रोने लग गया। जिस आंख से आंसू बहे वो असली, और जिस आंख से आंसू न बहे वो नकली। महाराज जी ने कह दिया ये आंख असली है। हमारे जीवन का सूत्र है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। याद रखो, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। आंख वही है जो भगवान का दर्शन करे। दिन भर पाप करे वो आंख नहीं है महाराज जी, वो कांच है। आप कांच नहीं बनना, आप हीरा बनो। हीरा और कांच एक जैसे दिखते हैं। एक आदमी हीरा लिए था, कांच भी लिए था, चमक ज्यादा किसमें होगी? कांच में। अच्छा सही बताना, असली घी ज्यादा अच्छा लगता है कि नकली? पैकेज क्या बोलते? पैकेज, हाँ नहीं, उसका ऊपर को क्या बोलते? कबर को पैकिंग। हाँ, पैकिंग असली घी की ज्यादा अच्छी हो कि नकली की? मुझसे पूछोगे तो मैं कहता हूं कि नकली की पैकिंग अच्छी होगी।
क्योंकि हमारे देवी मंदिर में मुझे बड़ा अनुभव है। नवरात्रों में महाराज जी जोत जलाओ 3 किलो घी की जोत जलाओ। हमने कहा घी कितने का लाए हो? बोले 300 का 3 किलो, 100 रुपए। उसका नाम है केदार। मैंने कहा इतना सस्ता इंडिया में घी हो गया। हिम्मत तो नहीं पड़ती सेठ, क्योंकि सेठ जी लेके आए हैं, दक्षिणा लेना है, हम क्यों मना करेंगे। लेकिन सोचते जरूर है हम कि या तो मैया रानी इतनी सस्ती हो गई या घी इतना सस्ता हो गया, समझ में नहीं आता। 300 का 3 किलो। और वो सेठ का भी तो भाव देख लो, उसको मालूम है कि घी तो मुझे घर में पतंजलि का खाएगा, गौशाला से मंगा के खाएगा, और मैया रानी को जोत केदार का लगाएगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ऐसे कपट से 7 जन्म तक कल्याण नहीं होगा। जिस क्रिया में ही कपट आ गया उसका फल कैसे मिलेगा महाराज जी। तो जीवन कांच जैसा चमकता तो है, पर जीवन होना हीरा जैसा चाहिए। एक आदमी ने कहा बताओ कौन कांच कौन हीरा, जान जाओगे सो इनाम। कोई समझ ही नहीं पाया। जैसे असली नकली विद्वान नहीं समझ पाते लोग, असली नकली संत नहीं समझ पाते लोग। कपट मुनि को कहां समझ पाए प्रताप भानु, जड़ भरत जी को कहां समझ पाए। याद रखना, सस्ते के चक्कर में सस्ता ही है। आपके बस की बात नहीं महाराज जी, तुम असली नकली पहचान कर लो। वो इसके लिए पुण्य चाहिए बहुत। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितमहि राम कृपा करिजे। आपके पुण्य आपको गलत जगह से बचा ले जाएंगे। तो हमारी एक बात सुन लो। एक आदमी ने कहा बता दो कौन कांच कौन हीरा, इनाम मिलेगा। संत ने कहा लाओ मैं बता दूं। संत ने दोनों को हाथ में लिया। जो गरम लगा वो कांच, और जो ठंडा लगा वो हीरा। जिसके जीवन में गर्मी भरी रहती है, घमंड भरा रहता है, वो कांच है, टुकड़ा है, कुछ नहीं है। और जिसके जीवन में ठंडक का आनंद का भाव रहता है महाराज जी, वही हीरा है। उसी की सराहना संत महापुरुष नहीं भगवान भी करते रहते हैं। उधो संत लगे अति प्यारे। इसलिए कृपया मेरी बात का 5-10 मिनट की कथा है, मेरी बात का ध्यान रखो। आपको ठंडा बनना है। अरे गुस्सा तो महाराज मूर्ख भी कर लेते हैं। गुस्सा तो जो कुछ नहीं आता वो भी कर लेता है। अगर हमने गुस्सा किया तो धिक्कार हमारे गुरु जी को जाता है। लोग कहेंगे किसका चेला है ये। हमारे गुरु बदनाम होते हैं, हमारे माता पिता बदनाम होते हैं। हमारा परिचय हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं। कृपया ध्यान देना। गोपिकाएं कहती हैं इस बंसी ने बहुत तप किया है, इसलिए भगवान को प्यारी है। देखो बांस के रूप में जंगल में रही, काटी गई तो काटने का कष्ट सहा इस बंसी ने। अच्छा, बंसी भगवान को इसलिए भी बहुत प्रिय है। गोपिकाएं ही कह रही हैं कि हम जलन न करें कि भगवान के ओंठों से लगी रहती है, भगवान दबाते रहते हैं, ऐसा लगता मानो पैर दबा रहे हों, ओंठों में रखते हैं। बोले इसलिए बंसी को बहुत प्रेम करते हैं कि बंसी जितना भी बोलती है मीठा बोलती है। परिमित बाबू मीठा बोलती, जो मीठा बोलते हैं वो बोले मीठा तो बदमाश भी बोल लेता है पैसा लेने के लिए। बोले उसकी मीठापन पकड़ में आ जाता है। समझ रहे हो। इसलिए मीठा बोलती है बंसी। जितना बुलाओ उतना बोलती है बंसी। जो बुलाओ वो बोलती है बंसी। अपने अंदर कुछ नहीं रखती, पोली रहती है। अंदर कुछ रखती है भाव, पूरी पोली है। इस प्रकार आपका जीवन रहेगा। मैं स्वाति बेटी से कह रहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। जरूरी नहीं है कि तुम भजन करो। तुम जहां जिस स्थिति में हो अति पवित्र हो, तुम सरल बने रहो। नवम सरल सब सन छल ही ना। अब हम बड़े विद्वान हो और दिन भर कपट करें, भगवान भयंकर से भयंकर हमें दंड देंगे। और तुम बिल्कुल सरल सबरी माँ जैसी बनी रहोगी, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए कृपया हमारी बात को ध्यान दें। आप सरल बनो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल बनोगे तो भगवान आपको अपने साथ रखेंगे। गोपिकाएं कहती हैं अरे देखो ना, तभी तो बंसी को भगवान साथ में रखते हैं। अरे देखो देखो, बंसी बजाते हैं ना, गायें कैसे सुनने लगती हैं, पक्षी हवा करने लगते हैं।
मोर अपना पंख डाल देते, कन्हैया ऊपर रख लेते। और ये देखो जमुना जी महाराज जी, जमुना जी महाराज जी देखो भंवर के रूप में सुनने के लिए, बंसी के लिए मुड़ आती हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं वृक्ष भाग्यशाली हो जाते हैं, गिरिराज जी धन्य होता है। ओह अरे सखी 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 देखो देखो, हमको तो बंसी की आवाज सुनाई पड़ रही है। जैसे आपका बच्चा भगवान ना करे बीमार हो जाए बेंगलोर में, लंदन में, तो मम्मी को थोड़ा टेंशन हो जाती है। यहाँ पर मम्मी को शुभ शकुन होने लगेगा, मम्मी का अंग फड़कने लगेगा, नहीं होता ऐसा, शुभ शकुन होने लगेगा। तो बस यही है संकेत महाराज जी। गोपिकाएं यहाँ वृंदावन में हैं, गोविंद चरा रहे हैं गैया, शुभ संकेत हो रहा है। अरे देखो सखी देखो ना, क्या बंसी की आवाज आ रही है, सुनो सुनो ना, सुनो ना।